अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा है। मैं अल-शिफा आई ट्रस्ट में एज ए रजिस्ट्रार काम करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो बेसिकली बहुत कॉमन है यहाँ पे, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करती है और बाज़ औक़ात इसकी सही ट्रीटमेंट नहीं भी होती, इसलिए हम लोग इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक तो आपका बेसिकली सीज़नल जो कंजक्टिवाइटिस है, जो कि कुछ लोगों को, जैसे कि आपको बहार में और गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको सर्दियों में प्रेजेंट होती है। ये ऐसे ही है जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को नाक की एलर्जी होती है। इसी तरीके से आँख के ऊपर एक झिल्ली जो होती है, जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं, ये उसकी बेसिकली एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को सिर्फ आँख की एलर्जी होती है, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको स्किन और नाक की एलर्जी के साथ आँखों की एलर्जी भी प्रेजेंट करती है। तो जो सिंपल मतलब सीजनल कंजक्टिवाइटिस है, जो कि हमारे इस्लामाबाद पिंडी में पॉलन एलर्जी जैसे कॉमन भी बहुत ज़्यादा है, उसका ये है कि वो ट्रीटेबल है। बस कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, मगर वो सिम्टोमेटिकली यानी कि उनको तकलीफ होती है। बेसिकली खारिश होती है, इसमें पानी आता है और आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि थोड़ा सा एलर्जी को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास पेशेंट हमेशा बहुत डिससेटिस्फाइड आता है। मतलब उनको होता है कि नहीं जी, हमने दवाई डाली तो ठीक नहीं हुई। एक तो ये होता है कि एलर्जी 2 किस्म की बातें होती हैं। एक तो आपकी अपने बॉडी में भी टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों को देखा जाता है कि उनमें एलर्जी ज़्यादा हो रही है। इसी तरीके से कुछ लोगों को ये जो यही जिस तरह मिट्टी है, पॉलन है किसी ख़ास किस्म की, कुछ लोगों को इवन धूप से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसमें फिर ये होता है कि जब तक आप दवाई डाल रहे हैं, एलर्जी सप्रेस है, मगर आप दवाई छोड़ते हैं तो एलर्जी वापस आ जाती है। तो कम से कम इसमें ये होता है कि जिस जिस सीज़न में एक पेशेंट को हमेशा से एलर्जी है, उस सीज़न में आपने लगातार दवाई डालनी ही होती है। पेशेंट को थोड़ा काउंसल करना पड़ता है। ऐसी दवाइयाँ हैं जिस तरह जिससे एलर्जी बड़ी अच्छी ठीक होती है, जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह, मगर अमूमन वो हम 2 या 6 हफ्तों से ज़्यादा नहीं देते। और ये बात पेशेंट को समझानी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आम प्रैक्टिस में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जैसे पेशेंट ने किसी और से दवाई सुनी, उसने कहा जी फलां ऑइंटमेंट या फलां दवाई, उससे हमें बहुत मतलब आराम आया है, तो वो खुद से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। जो आम एंटी एलर्जिक्स हैं, जो स्टीरॉइड्स के अलावा हैं, उनका चाहे मोड ऑफ एक्शन लेट हो या चाहे बेसिकली वो एलर्जी बहुत ज़्यादा सप्रेस ना करे, मगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते, तो वो पेशेंट सेफली 3 to 4 मंथ्स तक यूज़ कर सकता है। तो एक आप हमेशा ख्याल रखें कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर खुद से कोई दवाई मत इस्तेमाल करें। अब बाद में मैं आपको बताती हूँ कि फिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं दवाइयों के। दूसरा ये है कि एक हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अर्के गुलाब डालने की। देखें, एक तो ये है कि हमारे पास जिस चीज़ की प्रॉपर स्टडी ना हो, कोशिश करना चाहिए, आँखें बहुत नाज़ुक चीज़ हैं कि उसमें खामख़ा आप एक चीज़ डाल दें। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ आप नहीं कह सकते कि ये प्योर अर्के गुलाब है या नहीं है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐसे ना हो कि जो एलर्जी ज़्यादा कर दें। फिर जो अर्के गुलाब है उसमें अमूमन अब ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं और वही कॉम्प्लिकेशंस जो स्टीरॉइड्स के साथ आँखों में आ रही हैं, तो वो भी उसमें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो सीज़नल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, ये तो बहुत आसानी से ट्रीट भी हो जाता है और इतना इशू नहीं होता। अब स्टीरॉइड्स के साथ क्या होता है हमारे पास, अब जो 2 और किस्म की फॉर्म्स हैं, वो मैं आपको स्टीरॉइड्स की फिर कॉम्प्लिकेशंस की इसलिए इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि एक हमारे पास वो होती है जो बचपन से एलर्जी शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, और एक वो एलर्जी होती है जो ज़रा टीनेजर्स में या 20 ईयर्स के बाद, जिसको हम एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसमें ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स को पूरे-पूरे साल एलर्जी रहती है और बहुत शिद्दत की एलर्जी होती है और इनका ये होता है कि इनको आम किस्म के एंटी एलर्जिक सूट नहीं करते, मगर होता वो यही है कि डॉक्टर से आप ओपिनियन ले के दवाई लें, वो लोग खुद से नॉन स्टॉप स्टीरॉइड्स यूज़ करते रहते हैं। और हमारे पास बेचारे यंग पेशेंट्स आते हैं जिनकी काला मोतिया डेवलप हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, जिसमें आँख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है स्टीरॉइड्स की वजह से। तो ऐसे बहुत मरीज फिर देखे जाते हैं जिनको स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा हो गया, यानी उसकी वजह से काला मोतिया हो गया, और उससे जो नज़र जाती है वो अनफॉर्चुनेटली फिर वापस भी नहीं आ सकती। तो इस मामले में जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप दवाई हमेशा डॉक्टर से लें, खुद से कुछ भी आंखों में ना डालें। बहुत प्रॉब्लम है तो फ्रीक्वेंट आई वॉशिंग आप कर लें, पर अर्के गुलाब वगैरह कुछ भी ना डालें। फिर ये जो वीक जो मैंने आपको भी बताया, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस और एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस का, अमूमन मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ बच्चे जो वर्नल वाले हैं खासतौर से, वो निगलेक्ट हो जाते हैं। इनमें थोड़ी सी ये होता है कि एलर्जी के साथ आंखों में ना कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं।
मसलन ये होता है कि एटोपिक वाले जो हमारी वैरायटी है बड़ों में, उसमें कैटरैक्ट बन सकता है। वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस के साथ पेशेंट को केराटोकोनस, जो कि कॉर्निया की जो हमारी सामने वाला आंख का पर्दा है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह के हम बच्चे देखते हैं कि मतलब वो या तो बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है, या फिर कि वो ही कहीं से सुना और बेचारों को इतना ज़्यादा स्टीरॉइड्स लगाए गए कि उनको काला मोतिया डेवलप हो गया। तो ये बहुत आम सी अमूमन बीमारी समझी जाती है कि कुछ बाज़ अगर पेशेंट्स खुद भी कह रहे थे जी हमें एलर्जी है, मगर इसकी ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो कोई सही तरीके से करता है, और बहुत गलत ट्रीटमेंट भी होती है। तो आज डिस्कस करने की जो मेनली वजह थी वो यही थी कि प्लीज़ हमेशा डॉक्टर से ही कंसल्ट करवाएं, इधर उधर से दवाई सुन के ना यूज़ करें, अर्के गुलाब ना यूज़ करें। और ये है कि ख़ास तौर से जो बच्चों में जो वैरायटी आती है, उन बच्चों को आप बहुत फ्रीक्वेंट डॉक्टर को विजिट कराएं। जैसे सीजनल एलर्जी वाले अगर एक दफ़ा भी दिखा लेते हैं ना, जो जब उनको सीजन का स्टार्ट है, तो उनके लिए वो काफ़ी होता है। डॉक्टर उनको गाइड कर देता है बेसिकली 3-4 महीने के मेडिसिन का, कि बस इतनी बहुत है। और जिनको बहुत सीवियर एलर्जी होती है, या साथ अगर स्किन और नाक की एलर्जी भी है, तो हम अमूमन उनको खाने वाली एंटी एलर्जिक भी देते हैं, या हम उनसे कहते हैं कि आप डर्माटोलॉजी से या ईएनटी से कंसल्टेशन करवा लें। मगर ये है कि जो बच्चे हैं ख़ास तौर से, मतलब उनका बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी उनकी नज़र कम हो सकती है, और खुदा न खास्ता अगर दवाई मतलब उन्होंने स्टीरॉइड्स बहुत यूज़ किए हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी वो जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर आपको घर में कभी शुबा पड़ता है, तो एक दफ़ा ज़रूर दिखा के उनका डायग्नोसिस करवा लें कि उनको एग्जैक्टली और स्पेशली इन बच्चों को पूरे साल एलर्जी रहती है, और साथ कोई ना कोई अक्सर ऐसे बच्चों को दमा वगैरह भी होता है, या स्किन एलर्जी भी होती है। तो इन बच्चों का खास तौर इनके मामले में बहुत मुहतात रहना चाहिए कि इनको फ्रीक्वेंट विजिट्स कम से कम महीने में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं, कि हम देखते रहें कि इनकी बीमारी की क्या स्टेज चल रही है, या इनको इस वक्त किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। और इसी तरीके से जिन बड़ों को भी पूरे पूरे साल एलर्जी रहती है, वो भी फिर कोशिश किया करें कि 3 मंथली ज़रूर डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें। नज़र अगर कम लग रही है तो भी दिखा लें, क्योंकि इन लोगों में सफ़ेद मोतिया अमूमन ज़्यादा होता है। तो अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट की जाए तो ये बीमारी ठीक हो भी सकती है। ये ज़रूर हो सकता है कि शायद आपके सिम्टम्स यानी ख़ारिश, या बहुत कुछ लोगों को आंखों में इवन दर्द भी शुरू हो जाता है अगर बहुत शदीद हो, पूरी तरीके से ना सेटल हो, मगर उसमें कमी ज़रूर होती है। और आपको उसी तरीके से एलर्जेंस को अवॉइड करना है। आप ग्लासेस लगाएंगे सनलाइट में, थोड़ा धूप से, मिट्टी से, धुएं से आपको बचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम ये अवॉइड नहीं कर सकते, मगर एलर्जी एक ऐसी बीमारी है कि आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ता है। क्योंकि बाज़ औक़ात वही जिस तरह मैं बता रही थी कि सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि नाक में, और वो कुछ लोगों को फिर वो गला भी जकड़ा जाता है, ऑल दैट, मतलब वो ज़्यादा सिस्टेमिक पूरी बॉडी में भी प्रेजेंट कर सकती है। तो आपको अपना थोड़ा लाइफस्टाइल तो फिर अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आपकी एलर्जी की कितनी सिवियरिटी है। तो बस इस बारे में यही है कि काइंडली जब भी आप कराना चाहें तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया।